औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल व करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में बहुत खास और मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। ये वजीफा बहुत ही आसान और मुजर्रब है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। आज आपको जो अमल बताऊंगी, जो वजीफा बताऊंगी, ये कलमात बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। इन कलमात में बहुत ही ज्यादा असर है, बहुत ही ज्यादा तासीर वाले ये कलमात हैं। जो बंदा इन कलमात को पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से कुछ मांगेगा तो उसकी हर दुआ कबूल होगी। इस अमल को, इस वजीफे को करने के बहुत सारे फायदे आपको हासिल होंगे, जिनमें से चंद का मैं आपके साथ जिक्र करती हूँ। नंबर 1, आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, इस अमल के करने से अल्लाह तबारक व तआला आपको फुक्र व फाका से महफूज रखेगा। नंबर 2, वहशियत कब्र से वो महफूज रहेगा। वहशियत कब्र को उसके लिए खत्म कर दिया जाएगा। नंबर 3, उसको बेनियाज बना देगा। नंबर 4, वो जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देने वाला बन जाएगा। इतना बड़ा इनाम है आज के अमल का, आज के वजीफे का, जो आज मैं आपको बताऊंगी। आज मैं आपको जो कलमात बताने जा रही हूँ वो कलमात हैं ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। ये कलमात दुनिया और आखिरत में बहुत ही ज्यादा फजीलत वाले हैं, अजर और सवाब वाले हैं। जो शख्स रोजाना इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द माली तौर पर उसे गनी कर देगा, फुक्र फाका से उसे निजात देगा, दोज़ख का दरवाजा उसके लिए बंद कर दिया जाएगा और जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे और वो बंदा जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देने वाला बन जाएगा, बल्कि उसके लिए जन्नत का हर दरवाजा ही खोल दिया जाएगा। इतना बड़ा अजर और सवाब है ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन को पढ़ने का। बहुत ज्यादा इसके फायदे हैं, जिनमें से चंद का मैंने आपके साथ जिक्र किया है। अब मैं आपको जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन के मायनी और मुख्तसर सी फजीलत बताती हूँ। इस जिक्र में कुछ अहम राज पोशीदा हैं। नंबर 1, तौहीद का जिक्र यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु। इस जिक्र के बारे में अजमाली तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये जिक्र 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा हर किस्म की वहीयत का इनकार, हर किस्म की गैर खुदाई ताकत का इनकार और हर किस्म की गैर खुदाई गुलामी का इनकार और हर किस्म के गैर खुदाई तवक्कल का इनकार, गोया कायनात में खुदा के अलावा किसी भी और जात के मुस्तकिल असर का इनकार करना। दूसरा हिस्सा यानी इल्लल्लाहु यानी अल वहीयत, सिर्फ एक जात अल्लाह से महसूस है। हमारी सारी उम्मीदें इसी के साथ हैं, हम इसी की कायनात में मुकम्मल तौर पर मुयस्सर मानते हैं। वो जो चाहेगा उसने हमको हर नेमत अता करनी है, वही हमको अभी तक सरफराज कर रहा है। जो भी हमने अल्लाह से मांगा अल्लाह ने वो भी दिया, जो नहीं मांगा बिन मांगे उसने हमें अता कर दिया। हमने अल्लाह का हक अदा किया या ना किया, उसने फिर भी हमें जरूर रिज़्क और दौलत से नवाजा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे से वादा किया है कि रिज़्क तुम्हें हर हाल में मिलेगा। हम अल्लाह की बहुत ज्यादा नाफरमानियां करते हैं, नमाज अदा नहीं करते और भी बहुत ज्यादा गुनाह करते हैं और नाफरमानियां करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला हमें खास नेमतों, रहमतों और बरकतों से नवाज देता है, हमें अपनी नेमतें अता करता है। लेकिन याद रखें, खास नेमतें खास लोगों को ही अता होती हैं और मांगा तो अब शक क्यों, वो पहले से ज्यादा देगा, मगर शराइत के साथ। अगर हमारे नुकसान में होगा तो वो हरगिज नहीं देगा, अगर हमारी मसलिहत में होगा तो वो हमें जरूर अता करेगा। अल मालिक, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए है जो मालिक होता है वही दे सकता है, कायनात के जर्रा जर्रा का वो मालिक है। खुदा की ये सिफ्त यानी आसमानों, जमीन और कायनात की हर नेमत का वो मालिक भी है और सुल्तान भी, यानी इसके कब्जे कुदरत में है।
जिसके कब्जा कुदरत में सब कुछ होता है वो मालिक होता है, वो दे सकता है। और याद रखें, मांगा भी मालिक से जाना चाहिए, किसी और से नहीं। अल हक के मायने है पायदार हक है, यानी खुदा के अलावा सब जवाल और फना पजीर हैं, लेकिन खुदावंद आलम हक है और खुदा की हकानियत और अदालत हमेशा रोशन है और वाज़ा है, छुपी हुई नहीं है। सबको मालूम है कि खुदा हक के साथ देगा, ना हक नहीं देगा। महलूकात में नेमत की अदायगी का असूल कुरान में बयान हो गया कि जो नेमतों का शुक्र अदा करेगा खुदा इसकी नेमतों को ज्यादा करेगा, और जो कुफरान नेमत करेगा इसको अजाब होगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप अल्लाह तुबारक व तआला की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा किया करें। मैंने आपको ला इलाहा इल्लल्लाहुल हक्कुल मुबीन की तफसीली फजीलत बताई है, फवाइद और फजाइल से आगाह किया है। अब मैं आपको वजीफा बताती हूँ कि आपने इस अमल को करना किस तरीके से है। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें, समझ लें और नोट भी फरमा लें। आपने रोजाना दिन में किसी भी टाइम, किसी भी वक्त या किसी भी नमाज के बाद इस अमल को, इस वजीफे को करना है। करना आपने ये है कि आपने 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, 100 मरतबा आपने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हक्कुल मुबीन का विर्द करना है। आखिर में भी आपने उतनी तादाद में दरूद पाक पढ़ना है जितनी तादाद में आपने अव्वल में पढ़ा था। जब आपने वजीफा मुकम्मल कर लेना है, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में आपने खुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह तुबारक व तआला आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जरूर जमाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, याद रखें, इन असूलों को मद्देनजर रखकर अगर मुआरफत के साथ ये जिक्र हर रोज 100 मरतबा करेगा तो अल्लाह तुबारक व तआला उसे तरह तरह की नेमतों से मालामाल करेगा, और इस वजीफे का असर आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इस अमल के मोजज़ात आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इस अमल को, इस वजीफे को आपने रोजाना 100 मरतबा पढ़ना है और इसे अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस वजीफे को जरूर शामिल करें और अल्लाह की नेमतों से मालामाल हो। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, सजदाए शुक्र करें, शुक्राने के नवाफिल पढ़ें और अल्लाह तुबारक व तआला को राजी करें। इस अमल के करने से आपकी तमाम दुनियावी और आखिरी फिक्रें भी खत्म होंगी और आप दुनिया और आखिरत की नेमतों से भी मालामाल होंगे। इस अमल को, इस वजीफे को आप खुद भी करें, अपने अजीजों का, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें, ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।